तो जैसा कि आपको पता है कि आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ, ये पूरे भारतीय राष्ट्रीय प्रमुख आंदोलन और घटनाएं 1885 से लेके 1947 तक जितनी भी घटनाएं हुए उसके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक सिंह राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने VS अड्डा पे। तो दोस्तों, इसके पहले मैं आपके लिए स्टैटिक जीके पे मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट, आर्टिकल का पूरा कंप्लीट, गवर्नर एंड गवर्नर जनरल, ये तीनों वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो गया है। अगर आप चैनल पे नए हो तो जाओ जाकर एक बार देखो। और आपको पता है कि बिफोर स्टार्टिंग हमें कोई कोट होता है जो उस कोटेशन के बारे में हम जरूर बोलते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि पिता के द्वारा डांटा हुआ पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा हुआ शिष्य और सोनार के द्वारा पीटा गया सोना। अगेन आई एम रिपीटिंग, ध्यान से सुनना कि पिता के द्वारा डांटा हुआ पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा हुआ शिष्य और सोनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये हमेशा आभूषण ही बनते हैं। कहते हैं कि जो इंसान दर्द को नहीं बर्दाश्त करता है, जो कहते हैं कि अगर मुसीबत जिंदगी में आती है तो इंसान दो ही चीज करता है, या तो वो टूट जाता है, जिसको बोलते हैं या तो बिखर जाता है या फिर निखर जाता है। तो डिसीजन आपके हाथ में है, क्या बिखरना चाहते हैं या फिर निखरना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। आपका ज्यादा समय ना लेंगे, हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी मैं इसको कंप्लीट कर दूं, बिकॉज इट्स ए रिवीजन सेशन। ठीक है, तभी हम बात कर रहे थे भारतीय राष्ट्रीय प्रमुख आंदोलन घटनाओं की। तो सबसे पहला हम चर्चा करेंगे सर 1885 में। सबको पता है कि 1885 में सर क्या हुआ था। तो आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का निर्माण हुआ था। तो क्या है सर, तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की स्थापना देश में एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व करने तथा ब्रिटिश राज के सुरक्षा का पाठ के रूप में हुआ था। आखिर ऐसा क्यों इसको बनाया गया सर? देखो, ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाया जाता है, सबसे पहले आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन बनाया क्यों जाता है। तो सर देखो, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा कि बहुत सारे लोग रहेंगे। तो जब बहुत सारे लोग रहेंगे तो सबका विचार अलग रहेगा, व्यवहार अलग रहेगा, हर किसी का जो मत होता है वो दोनों मत अलग अलग होता है। तो उसमें एक लीडर को चुना जाता है कि एक बंदा है जो लीड करेगा फ्रंट से, और बाकी जितने भी उनके साथ लोग हैं दे ऑल विल फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ देयर लीडर। ठीक है, तो इसलिए कांग्रेस की स्थापना की गई थी कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए भारत में जो कि इस राष्ट्रीय आंदोलन को क्या करे सर, नेतृत्व करे और इसको बढ़ावा दे, और भारत की आजादी में इसका अहम ही भूमिका रहा है, इसलिए ज्यादातर इसी पे जोर दिया जाता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी सर? तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? तो सर इनके संस्थापक थे A.O. ह्यूम। और रहने वाले कहाँ के थे? तो सर वो रहने वाले स्कॉटलैंड के थे। ठीक है, अगर एओ ह्यूम की अगर फुल फॉर्म पूछे, एओ तो एओ बोले तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इनका पूरा नाम था। और सर ये स्थान, किस स्थान पे इसका स्थापना किया गया था? तो सर इसका स्थापना मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में किया गया था। कहाँ पे? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। ठीक है, और ये सवाल आता है कि उस टाइम पे वाइसराय कौन थे? जब 1885 में जब इसकी स्थापना हो रही थी तो उस टाइम के वाइसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन उस टाइम के वाइसराय थे। ठीक है, और बता दूं कि जब ये स्टार्टिंग में बना था तो सर ये स्टार्टिंग में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं था। ये स्टार्टिंग में क्या था सर? भारतीय राष्ट्रीय संघ। आज जिस आप कांग्रेस को देख रहे हैं, शुरुआत में क्या था सर? तो ये भारतीय राष्ट्रीय संघ था। इसको बाद में क्या किए, तो दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम बदल के क्या कर दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया। तो ये था बेटा पूरा कांग्रेस के बारे में। तो एक बार मैं आपको रिकैप करा दूं कि इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। संस्थापक इसके एओ ह्यूम थे। इसकी स्थापना जो की गई थी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में की गई थी। पुराना इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, जिसको दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। और उस टाइम के वाइसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। बस इतना ही है बेटा। चलो आगे हम थोड़ा देखते हैं। होम रूल। होम रूल देखो, होम रूल का मतलब होता है स्वशासन। मतलब होम रूल का मतलब, पहले इसका शब्द समझ दो। होम रूल मतलब होता है सर स्वशासन, मतलब कि इस पे अंग्रेजों का शासन नहीं चलेगा, इस पे सिर्फ और सिर्फ हमारा शासन रहेगा। देश मेरा है, राज्य मेरा है, चीजें हमारी है, संपत्ति हमारा है, तो भाई अधिकार किसी और का क्यों रहेगा? इसलिए क्या किया था उस टाइम पे, तो पुणे में बाल गंगाधर तिलक ने, जो कि बेलगांव पुणे में, इन्होंने होम रूल की स्थापना करी। और एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल की स्थापना करी। ठीक है, होम रूल आंदोलन आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था। ये बार बार सवाल आता है कि जो होम रूल जो आंदोलन चला था, आखिर ये किसके द्वारा इन्फ्लुएंस्ड हो गया था, मतलब प्रभावित हो गया था? तो सर ये जो आयरलैंड में जो होम रूल चल रहा था उससे प्रभावित होकर इंडिया में भी होम रूल का स्थापना हुआ।
तो सवाल आता है कि कहाँ कहाँ पे, तो सर पुणे जो कि बेलगांव में है, पुणे, बेलगांव एक्चुअल में कर्नाटका में है, लेकिन अभी बेलगांव में हम पढ़ते हैं, पुणे में उस टाइम था। तो बाल गंगाधर तिलक ने वहां पे किया, और एनी बेसेंट ने कहाँ पे किया, तो सर ये मद्रास में किया। चलिए अगला है सर रॉलेट एक्ट 1919। इसके बारे में कौन नहीं जानता सर। रॉलेट एक्ट क्या था सर, एक ऐसा काला, यह काला कानून था जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। बोलते थे कि बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून था। ना तो इसमें आपको अपील किया जाएगा, ना तो कोई आपका वकील का सुना जाएगा, ना तो आपकी दलीलें सुनी जाएगी, सीधे आप पकड़े जाओगे और सीधे अंदर डाल दिया जाओगे। तो इसी के तर्ज पे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, ये दो बड़े बड़े नेता थे, कहाँ के सर, पंजाब के। तो इन दोनों को क्या कर दिया गया सर, गिरफ्तार कर लिया। जब दोनों को जब गिरफ्तारी हुआ, ठीक है, कब हुआ था जो भी बता दूं कि 10 अप्रैल 1919 को, 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, और रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई। कहां पे सर, तो अमृतसर में एक जालियांवाला बाग जगह है, वहां पे एक सभा बुलाई गई, और यह शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। पर जनरल डायर, उस टाइम कौन था सर, मेजर जनरल डायर, ने इस पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। ठीक है, क्या हुआ था, तो इसमें एक बंदा था, उस बंदे का नाम देख लो। जालियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर को सहयोग किया था। ये जो मेन जो दरवाजा था एंट्रेंस का, एग्जिट का, वो दरवाजा पे ताला बंद करने वाला कौन था सर, भारतीय ही था, जिसका नाम था हंसराज। ठीक है, और इस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि, किसकी, महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। ठीक है, और इस घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन को नियुक्त किया गया। पूछा जाता है कि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो कौन से कमीशन इसकी जांच पड़ताल करी थी, तो सर हंटर कमीशन ने करी थी। ठीक है, अगर सरकारी रिपोर्ट की माने तो उन्होंने बताया था कि 379 व्यक्ति मारे गए हैं, परंतु कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए थे। और हम तो बोलते हैं भैया मोर देन 1000 मारे गए होंगे, क्योंकि जो रिपोर्ट अभी आप देख रहे हो एक्चुअल में सही रिपोर्ट है नहीं। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं सर, थोड़ा सा दिखा दो, ये है सर, देख लो, एक बगीचा था सर, देख लो, अंधाधुंध गोलियां चलाई जा रही है, ये सारे लोग गोली चलाए जा रहे हैं सर, तो गोली पे गोली बरसाई जा रही है, धाए 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 गोली हमें बरसाई जा रही है। ये है सर आपका पूरा जालियांवाला बाग। देखो इतना बड़ा बड़ा दीवार था कि लोग भाग भी नहीं सकते थे। ठीक है, चलिए अगला है सर आपका खिलाफत आंदोलन। ठीक है, खिलाफत आंदोलन हुआ क्यों सर। ठीक है, तो सर देखो, खिलाफत आंदोलन तुर्की में खलीफा के पद के समर्थन में ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन था। क्या था सर उस टाइम, तो जो तुर्की के जो खलीफा थे, वो पूरे विश्व भर के मुस्लिम लोग के क्या थे सर, वहां के जो जो मौलवी थे, उनको खलीफा का दिया गया था दर्जा, कि मतलब जितने भी मोहम्मदन है, मुस्लिम है, ठीक है, इन दोनों ये जो है, तो उनको खलीफा का पद दिया, पूरा देश इनको मानता। तो उस टाइम क्या था, ब्रिटिश सरकार जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी, तो इन पर बहुत ज्यादा मतलब वो रोक पड़ता लगाने लगा, इनको दिक्कत करने लगा। तो इसके विरोध में आके भारत में खिलाफत आंदोलन शुरुआत किया गया। ठीक है, तो उसको शुरुआत करने वाले कौन थे सर, तो शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर इसका शुरुआत किया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं सर असहयोग आंदोलन 1920 में। ये क्या था सर, तो 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, लेकिन सर ये बंद कर दिया गया 1922 में। क्यों सर, तो उस टाइम सर चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड में क्या हुआ था सर, तो जो चौरी चौरा जो एक जगह है सर, ये कहाँ पे है सर, ये गोरखपुर में है। कहाँ सर, ये गोरखपुर जगह है, वहां पर है चौरी चौरा जगह। तो वहां पे क्या था कि लोग, जो किसान लोग थे, वो जुलूस निकाल रहे थे। ठीक है, जालियांवाला बाग में वहां पे रॉलेट एक्ट के विरोध में लोग जुलूस निकाल रहे थे। तो जब जुलूस निकाल रहे थे, तो उन पे अंधाधुंध फायरिंग कर दिया पुलिस वालों ने। इससे गुस्साए होके जो गांव वाले थे, वो थाना को ही जला दिए, और जब थाना को जला दिए, तो उसमें 23 पुलिसकर्मी वाले क्या हो गए सर, मौत के घाट उतर गए। ठीक है, इस वजह से महात्मा गांधी ने इसका असहयोग आंदोलन था वो वापस ले लिया। ठीक है, और महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को कुछ लोगों की गुस्साई भीड़ ने गोरखपुर के चौरी चौरा के पुलिस थाने में आग लगा दी थी। इसमें 23 पुलिस वालों की मौत हो गई थी। ठीक है, अब अगला देखते हैं सर सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। ठीक है, इसमें क्या था, तो सर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को डांडी मार्च के साथ करी थी। ठीक है,
चलिए इसके में अभी क्या क्या पढ़ेंगे, अभी सबने अवज्ञा आंदोलन, फिर गांधी जी का डिमांड, फिर 11 सूत्रीय मांग, फिर उसके बाद अस्वीकार वायसराय लॉर्ड इरविन, फिर उसके बाद सबने अवज्ञा आंदोलन। इसके बारे में भी हम देखेंगे एक एक करके। चलिए, गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। तो सर सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को ईस्वी को दांडी मार्च के साथ शुरू कर दिए थे, ठीक है। और 1930 में तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे, जितना 1930 का जो फर्स्ट हुआ था, 1931 का जो सेकेंड हुआ था, 1932 का जो थर्ड हुआ था, ठीक है। इसमें क्या था सर, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में लंदन में हुए थे और भीमराव अम्बेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। आपको ये याद रखना, दो नाम याद रखना, एक तो मैकडोनाल्ड का, किसका, मैकडोनाल्ड जी, ठीक है, इनका, और दूसरा अंबेडकर साहब का। ये दो ऐसे थे जो तीनों तीनों के तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या लिए थे सर, ये हिस्सा लिए थे, यानी कि भाग लिए थे, ठीक है। चलिए, प्रथम गोलमेज कब हुआ था सर, तो 12 नवंबर 1930 को फर्स्ट राउंड टेबल हुआ। कहां पे हुआ, तो सेंट जेम्स पैलेस लंदन में हुआ था। वायसराय उस टाइम कौन थे सर, लॉर्ड इरविन थे। और इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी जी में भाग नहीं लिया था, ठीक है। भाग कौन कौन लिए थे, तो मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान, मोहम्मद अली, दलित वर्ग के नेता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था इसमें। गांधी इरविन समझौता, वायसराय इरविन और महात्मा गांधी। लॉर्ड इरविन की शर्तें क्या थी सर, तो लॉर्ड इरविन ने बोला था कि सबने अवज्ञा आंदोलन समाप्त किया जाए और कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन आए, ब्रिटिश सरकार का बहिष्कार ना किया जाए। मतलब लॉर्ड इरविन का कहना था कि सभी ने अवज्ञा आंदोलन जो चल रहा है इसको बंद कर दिया जाए और कांग्रेस जो है वो गोलमेज यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग ले और ब्रिटिश सरकार की बहिष्कार ना करे। तो इसको लेके गांधी जी ने शर्त रखी थी, जिसको बोलते हैं 11 सूत्रीय मांग। कौन सा सर, 11 सूत्रीय मांग, 11 डिमांड बाई गांधी जी, ठीक है। चलिए, कौन कौन सा 11 सूत्रीय डिमांड था सर, तो सबसे पहला था कि पूर्ण रूप से शराब पर प्रतिबंध हो, पहला। दूसरा, विनिमय की दर घटाकर एक शिलिंग 4 पैसा कर दी जाए। तीसरा, भूमि लगान आधा हो और उस पर काउंसिल का नियोजन रहे। चौथा था, नमक कर को समाप्त कर दिया जाए। पांचवा था, सेना संबंधी व्यय में कम से कम 50% की कमी हो। बड़ी से बड़ी सरकारी नौकरियों का वेतन आधा कर दिया जाए। सातवां था, विदेशी वस्त्रों के आयात पर निषेध लगे। आठवां था, भारतीय समुद्र तट केवल भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित रहे और इसके लिए कानून का निर्माण हो। नौवां था, सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाए। 10वां था, गुप्तचर पुलिस हटा दिया जाए अथवा उन पर जनता का नियंत्रण रहे। 11 था, आत्मरक्षा के लिए हथियार की अनुमति दी जाए, मतलब कि सेल्फ डिफेंस के लिए विपन रखने की अनुमति दी जाए। ये थे 11 सूत्रीय मांग महात्मा गांधी के द्वारा। गोलमेज सम्मेलन ये तो आपको बता ही दिए थे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था सर, चला था सर 7 सितंबर 1931 को। कहां पे हुआ था, तो सेंट जेम्स पैलेस लंदन में। वाइसराय उस टाइम के कौन थे, तो लॉर्ड लिथगो थे, ठीक है। सम्मिलित सदस्य कौन थे, तो मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना थे, दलित वर्ग से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे और कांग्रेस से कौन थे सर, तो महात्मा गांधी थे। तो ये सवाल आता है कि गांधी जी एसएस राजपुताना जहाज से लंदन आए थे और फ्रैंक मॉरिस ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था, फकीर नहीं फकीर। देखिए, जो लंदन जब गए थे तो आता है सवाल कि लंदन जो महात्मा गांधी गए थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो किस जहाज से गए थे, तो एस राजपुताना। कौन सा सर, एस राजपुताना, ये इनका जहाज का नाम था। क्या था सर, ये इनका जहाज का नाम था, ठीक है। एस राजपुताना इस जहाज से लंदन गए थे और फ्रैंक मॉरिस ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर बोला था। किसने, तो फ्रैंक मॉरिस ने। चलिए, तीसरा राउंड टेबल कब हुआ था सर, तो 1932 में हुआ था। स्थान तो लंदन था और कांग्रेस के बहिष्कार के कारण यह सम्मेलन असफल रहा, ठीक है। चलिए अगला आते हैं सर, पूना समझौता। आखिर पूना समझौता क्यों हुआ था सर, थोड़ा सा जान लो, हिस्ट्री जान लो। पूना पैक्ट में क्या था सर, कि जो महात्मा गांधी थे वो विरोध में थे, किसके, तो भीमराव अम्बेडकर ने सेपरेट इलेक्ट्रोड, किस चीज की बात करी थी सर, सेपरेट इलेक्ट्रोड,
सेपरेट इलेक्ट्रोड, ये क्या होता है सर? तो सेपरेट इलेक्ट्रोड में मतलब ये था सर कि कुछ कुछ जो जगह है, कुछ कुछ जो प्रांत है, वहां पे दलितों का सीट वहां पे हो और दलित लोग ही उनको वोट करें। यानी कहने का मतलब हुआ कि पूरा उस एरिया में पूरा दबदबा किसका रहेगा सर? तो पूरा का पूरा दलित लोग का रहेगा। इस चीज से महात्मा गांधी बहुत आहत हुए, बहुत अप्रसन्न हुए कि यार मुस्लिम लीग वाला अलग मांग रहा है, सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड कर दिया है, भीमराव अम्बेडकर दलित का अलग से डिमांड कर दे, तो अगर पूरा भारत अलग अलग चीजों में बट जाएगा तो भाई भारत को आजादी कैसे मिलेगी? तो इस चीज को लेके वो जेल में, यरवदा जेल पुणे में, ये आमरण अनशन पर बैठ गए। फिर आपका भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन सभी लोगों ने मिलके इनको मनाया। फिर बाद में इन दोनों के बीच में समझौता हुआ। ठीक है, तो फिर क्या हुआ थोड़ा आगे देखते हैं। तो पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को यरवदा जेल पुणे में महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ। ठीक है, कहां पे? याद रखना, यरवदा जेल पुणे में। डेट कौन सा है? तो 24 सितंबर 1932 को। परिणाम क्या निकला सर? तो केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों को 18% बढ़ा दिया। ठीक है, और प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए 71 सीट से लेके 148 सीट कर दिए गए। मतलब पहले इनका 71 सीट था, बाद में इनको 148 सीट कर दिया गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं सर, पाकिस्तान की मांग। तो सर 24 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की कब मांग करी? तो सर 24 मार्च 1940 को। ठीक है, मुस्लिम लीग की मांग करी। ठीक है, इसमें क्या था सर? तो लॉर्ड माउंटबेटन का जो योजना था वो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को रेड क्लिफ कहा जाता था। अकॉर्डिंग टू, जब भारत पाकिस्तान बटा था तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा था उसको रेड क्लिफ रेखा बोला जाता था। ठीक है, और 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना रखी और भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। ठीक है, भूदान आंदोलन, ये 1951 को विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया। ठीक है, और रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान दी थी। सबसे पहले जो भूमि का जो दान किया था कौन करे थे सर? ये रामचंद्र रेड्डी किए थे। तो ये था बेटा आपका 1885 से लेके 1951 तक का सारा राष्ट्रीय आंदोलन। अगर तब भी आपको लग गया कि सर कुछ चीज छूट गया है तो प्लीज आप हमें बताओ, हम उस टॉपिक पे जरूर वीडियो बनाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप शेयर, जय हिंद।